डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान डील में प्रगति होने पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोका, कहा शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए है विराम। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने धमाका, देर रात करीब 11 बजे। अमृतसर में भी खासा में आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंगाल में हार के बाद ममता का सीएम पद से इस्तीफे से इंकार, कहा मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं, हम चुनाव हारे नहीं हराया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की, राहुल ने भी वोट चोरी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने की दी मंजूरी, न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा बंगाल में पैदा हो रहे संवैधानिक संकट की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तगड़ी हार के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद बंगाल सहित पूरे भारत में एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के पद, इस्तीफे और उसकी बर्खास्तगी से जुड़े नियम काफ़ी स्पष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मामले में संविधान की धारा अनुच्छेद 164 में स्वतः पद समाप्ति जो 7 मई 2026 को हो रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार ममता इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को ही समाप्त हो रहा है। संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि 5 साल का कार्य पूरा होने के बाद कोई भी सरकार जारी नहीं रह सकती है। यह भारत के संविधान 172 में जिसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इस्तीफा देने से अगर मुख्यमंत्री इनकार कर दे तो राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को पद से हटाने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल के पास एक और शक्ति है, फ्लोर टेस्ट कराने की। बहुमत साबित न होने पर मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, लेकिन नए चुनाव के बाद यह क्लॉज प्रासंगिक नहीं है। यदि हारने वाला नेता पद नहीं छोड़ता तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय में पुराने मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश का पालन नहीं करें। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के तौर पर सामने आता है। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अड़ियल रवैया अपनाते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्यपाल केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज सकते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां शून्य हो जाती हैं और राज्य की कमान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। संविधान विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि ममता बनर्जी 7 और 8 मई के बाद किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बनी नहीं रह सकती, चाहे वे इस्तीफा दें या नहीं दें। लेकिन सवाल उठता है कि संविधान की जानकारी होने के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी संवैधानिक संकट खड़ा करने वाला रुख केवल राजनीतिक संदेश देने के लिए कर रही है या संवैधानिक रूप से इसका कोई व्यावहारिक आधार भी है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव के बाद पैदा हुई स्थिति में ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति
और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी का मुख्य तर्क यह है कि बीजेपी की जीत वास्तविक जनमत नहीं बल्कि वोटों की लूट और संस्थागत धांधली का परिणाम है। इस्तीफा देने से इनकार करके ममता सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही हैं। यह उनके विक्टिम कार्ड और बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी ताकतें वाला नैरेटिव मजबूत हो। इस्तीफा नहीं देकर ममता बनर्जी दिखाना चाहती कि वे इस परिणाम को स्वीकार नहीं करती हैं और पद पर बने रहना एक तरह से उनका संवैधानिक विरोध है। लेकिन संविधान के अनुसार 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही उनकी सरकार का कानूनी आधार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि ममता जुझारू रूप दिखाकर इंडी गठबंधन के अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोक सकती हैं। यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ती हैं तो राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों यानी विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 172 के मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही विधानसभा या विधान परिषद खुद ब खुद भंग हो जाती है। अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इससे अधिक अवधि के लिए उसका कोई आधार नहीं होगा और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि पाल जी, संविधान विशेषज्ञ, और निपुण जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही ऋषि पाल जी आपसे, 7 मई 2026 को विधानसभा का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके बाद भी ममता बनर्जी का पद पर बने रहने की कोशिश करना क्या संवैधानिक विफलता की श्रेणी में नहीं आएगा? देखिए, निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि 7 मई को जब इनका कार्यकाल ममता बनर्जी सरकार का खत्म हो जाता है तो कार्यकाल खत्म होने के बाद निश्चित रूप से ना तो मुख्यमंत्री के रूप में या इनके और बाकी जितने मंत्री हैं सबका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि 7 मई तक ऐसा लग नहीं रहा कि नई सरकार बन पाएगी या मुख्यमंत्री शपथ ले पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में केवल ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर के कहने पर, गवर्नर के प्लेजर पर ही कोई व्यक्ति जो सामान्य तौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं वो उस पद को तब तक संभालता है जब तक कि नया मुख्यमंत्री जो है पद नहीं ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर संवैधानिक स्थिति की बात करते हो, जैसे आर्टिकल 164 की बात करते हो, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है, गवर्नर की जो अपनी शक्तियां हैं, उनकी जो अपनी इच्छा है, उनके अनुसार मुख्यमंत्री या बाकी मंत्री उस पद पे रह सकते हैं। और अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है या उनकी शक्तियां चली जाती तो ऐसी स्थिति में जैसे, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि उसके डिसमिसल डिफाइन नहीं है 164 के अंदर, तो लेकिन अपॉइंटमेंट डिफाइन है। तो कानून में यही कहा जाता है कि जिस शक्ति को अपॉइंटमेंट करने की जो शक्ति है, जिस अधिकारी को या गवर्नर को, तो उनको डिसमिसल की पावर भी होती है। जब समय खत्म हो जाता है तो उसको डिसमिस कर देते हैं। ऋषि पाल जी, इसी के साथ एक बड़ी सूचना आ रही है कि चुनाव आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना जारी करके उसने अपना इरादा साफ कर दिया है कि नई विधानसभा का गठन हो रहा है। पुरानी विधानसभा अब अस्तित्व में 7 तारीख के बाद नहीं रहेगी। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब तक किसी वजह से कई बार क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री जो है पद ग्रहण नहीं कर पाता या कोई और संवैधानिक संकट आ रहा होता, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए उस पद के लिए गवर्नर की इच्छा से वो पूर्व मुख्यमंत्री रह सकते हैं या किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो सदैव चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन सामान्य तौर पर मोरालिटी के आधार पर और लीगलिटी भी, जिस दिन नए मुख्यमंत्री जो है शपथ ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन
कानूनी रूप से और मोरालिटी के रूप से भी उनको क्योंकि ये कन्वेंशन है एक नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वह नैतिकता ममता बनर्जी में दिख नहीं रही है। राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण जी, जिस चीज का डर था वही हो रहा है बंगाल में। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा बढ़ गई है। अब तक 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। कई इलाकों में बोरे मिले, उसमें बम भरे हुए रखे थे और सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग हो रही है। असल में क्या जो अभी तक ममता बनर्जी का प्रशासन था वह भी नई सरकार को आंखें दिखा रहा है या इसके कुछ और मतलब है? निपुण जी। एक तो मैं पहले तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सा बात 1-2 बात जोड़ दूं उसमें जी, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक तो भी जिक्र किया ऋषिपाल जी ने आर्टिकल 164(1) का और एक आर्टिकल 172। इसके अलावा एक हमारे यहाँ कानून है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसका सेक्शन 15 जिसका भी आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो नोटिफिकेशन जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के सेक्शन 15 के थ्रू जारी किया है कि जैसे ही नई लोकसभा चुन ली जाए और विधानसभा चुन ली जाती है तो पुरानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का काम खत्म हो जाता है और नया का कार्य स्टार्ट हो जाता है, उसका यूज हुआ है। और दूसरा जो आर्टिकल 164(1) कहता है कि राज्यपाल की इच्छा पर्यंत मुख्यमंत्री पद को धारण करेंगे, यानी कि राज्यपाल जब चाहे तो उनको रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। और एक आर्टिकल 172 जो था वो ये कहता है कि जब आपका विधानसभा के कार्यकाल शुरू हुआ जिस तारीख से और 5 साल पूरे होने के बाद उस विधानसभा का कार्यकाल ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जो 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का समाप्त हो रहा है, तो जैसे ही विधानसभा कार्यकाल समाप्त होगा तो विधायक समाप्त हो जाएंगे और जब विधायक समाप्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मंत्रिमंडल के रहने का कोई संवैधानिक स्थिति नहीं बनती है। तो एक तो 3 बातें ये थी। जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं बताता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी साफ जानते हैं कि संविधान से कोई रास्ता उनको नहीं मिलने वाला है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। कहीं भी देंगे तो भी उनका इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि मुझको जनता ने नहीं हराया बल्कि मुझे सिस्टम ने हराया, पहली बात। दूसरा, वो विपक्ष की एक कदावर नेता और आंदोलन की राजनीति से उभरी हुए नेता हैं। वो विपक्ष में अपना कद जो है कमजोर नहीं होने देना चाहती। वो कहती हैं कि मैं एक नैरेटिव सेट करूंगी जिसके माध्यम से विपक्ष में मेरी पोजीशन बनी रहेगी और मैं आगे भी सरकार से राजनीतिक रूप से कानूनी रूप से फाइट करती रहूंगी। निपुण जी, यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या वह बंगाल से निकलकर इंडी गठबंधन के चेयरमैन के तौर पे, उसके अध्यक्ष के तौर पे दावा ठोकेंगे? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया, इसमें देखिए मैं 2-3 बातें मान रहा था। एक तो क्या था कि जिस प्रकार का आपने हिंसा की बात कही, जिस प्रकार से टीएमसी की हार हुई है, और आपको याद होगा जब ममता बनर्जी आई थी कम्युनिस्ट की हार होने के बाद तो कम्युनिस्ट के सारे नेता टीएमसी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी को ये भी डर था कि हार के बाद ऐसा ना हो कि टीएमसी के सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो उस पार्टी को बचाए रखने के लिए, और अगर उस पार्टी को वो बचाए रखती हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति में उनका कद बड़ा बना रहेगा और वो एक नैरेटिव सेट कर विपक्ष को एक मुद्दा लीड करना चाहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है निपुण जी कि यदि यही मिसाल बन गई तो हार के बाद तो कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ेगा नहीं। भविष्य में भारत के संघीय ढांचे और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की परंपरा पर क्या असर पड़ेगा? क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? नहीं, देखिए मैं इस बात को ये मानता हूँ कि ममता बनर्जी भी इस बात को जानती है कि संविधान को कोई जगह देता नहीं है। वो केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली परसों तक वो खुद ही रिजाइन कर देंगी। जो उनको हल्ला करना था मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो बयान देकर मीडिया में पूरी बातें आप भी हमारी चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं। तो जो आम जनता है उसमें उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि मैं फाइट करूंगी, मुझे सिस्टम ने हराया है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, इसके अलावा नहीं। इस तरह का नैरेटिव सेट करना भी लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करना होगा। इस चर्चा कर रहे हैं ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने के बाद पैदा हुए संवैधानिक संकट की। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी।
ऋषिपाल जी, क्या न्यायपालिका को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या इस संवैधानिक संकट को महज एक राजनीतिक गतिरोध मानकर राजभवन पर ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए, न्यायपालिका तक तो अभी ये मुद्दा पहुंचने की स्थिति नहीं है। अभी तो मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप से ये प्रशासनिक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है। और निश्चित रूप से सारी की सारी जो शक्तियां हैं इस समय वो गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास शक्तियां हैं कि वो मुख्यमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं और किसी भी तरह के आदेश पारित करके किसी भी तरह के जो प्रशासनिक जो कार्यालय है उस पर जाने से रोक लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो न्यायपालिका में जाने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सपोज कीजिए अगर गवर्नर इस तरह से कोई निर्णय लेते हैं और ममता बनर्जी को लगता है वो निर्णय जो है राजनीतिक वो कानूनी रूप से गलत है, तो उनको अधिकार जरूर होगा कि वो उस निर्णय को, गवर्नर के निर्णय को वो चैलेंज कर सकती है, रिव्यू के लिए चैलेंज कर सकती है। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक रूप से ऐसा मुद्दा नहीं है कि सरकार या गवर्नर खुद से न्यायपालिका के पास जाए और कहें कि ये जो मुख्यमंत्री है ये अपने पद से नहीं हट रहे हैं, तो इसलिए कानून जो है कोई ऐसा आदेश पारित करे। इस समय तो संवैधानिक रूप से गवर्नर के पास सारी शक्तियां हैं और गवर्नर अपनी शक्ति को प्रयोग करके उनके मुख्यमंत्री पद से डिसमिस भी कर सकता है और सभी तरह के जो कार्यालय या उनके जितने भी आदेश हैं उन सारे आदेशों पर, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रशासनिक निर्णय आया था जिसके अंदर कहा गया था कि जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको इंटैक्ट किया जाए और प्रीवियस गवर्नमेंट को किसी को लेके नहीं जा सकती। ऐसे आदेश, प्रशासनिक आदेश जो होते हैं वो पारित होते हैं और उनकी सारी शक्तियां खत्म, महज रूप से वो है, लेकिन कानूनी रूप से उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार भी नहीं जाएगी क्योंकि सरकार की को जाने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो कानूनी रूप से उसको चैलेंज कर सकते। चलिए निपुण जी, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की मिलीभगत का आरोप लगाकर ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना मुख्यमंत्री पद से क्या देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को स्थायी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, ये बात सही है कि उनको बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए था। इससे संविधान की एक मर्यादा बची रहती है और संविधान की मर्यादा भंग नहीं होती। जो वो अपना नैरेटिव सेट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मुझे सिस्टम ने हराया, चुनाव आयोग ने और केंद्रीय बलों ने हराया, इससे भविष्य में संभावना बनेगी कि कहीं और चुनाव होगा और किसी प्रकार से वहां पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है तो लोगों में एक क्रेडिटेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनकी खत्म होती है, जो लोकतंत्र के लिए डेफिनेटली एक क्राइसिस है, एक संकट है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा कि चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिटेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, चुनाव आयोग का भी कार्य है, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप साफ साफ इस प्रकार से बात को रखेंगी और साफ साफ इस प्रकार से बात को कहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही क्वेश्चन के दायरे में इन सारी संस्थाओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो विपक्ष का पूरा ये नैरेटिव चल रहा है कि चुनाव आयोग, मैं पूछता हूं कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं आज भी, वो नेहरू जी के जमाने में भी ऐसी नियुक्ति होती थी जो आज हो रही है। आज कौन सा नई बात हो जाएगी कि चुनाव आयोग का मिसयूज वर्तमान सरकार कर लेगी? भाई, क्या नेहरू जी के समय में भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होती थी चुनाव आयोग की? साफ साफ होती थी उस समय भी और आज भी हो रही है। तो ये जो कहना कि नहीं, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्थायी व्यवस्था दी थी। मेन मुद्दा जो है वाजपेयी जी वो ये है कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन ये दिया था कि वो अस्थायी है, सरकार उसके लिए कुछ कानून बना ले। तो सरकार ने तो उसमें विपक्ष के नेता को शामिल कर लिया चुनाव आयोग की नियुक्ति में। तो मैं कहता हूं नेहरू जी ने तो वो भी शामिल नहीं किया था विपक्ष का नेता, आज कम से कम सरकार ने विपक्ष का नेता को शामिल किया। तो मैं मानता हूं कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र कमजोर होगा और चिंता के बाबर एक बात कीजिए कि सरकार की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, क्यों विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं? मैं तो कहता हूँ विपक्ष की ही नहीं, सरकार की ही नहीं, एक नागरिक होने के नाते, मेरी मीडिया के एक स्तंभकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र हमारा जीवित रहे, सुदृढ़ रहे और मजबूती से जो हमारा संकल्प हम उसको लेके चले। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को राजनीति करते समय संविधान की मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए, बात ये हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को अपने पद की गरिमा का एहसास नहीं है? क्या एक मुख्यमंत्री के लिए चुनावी हार के तुरंत बाद इस्तीफा देना केवल कानूनी नहीं, एक अनिवार्य नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? इन सवालों को कैसे अनदेखा कर सकती हैं ममता बनर्जी?
और जो लोग आज उनके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, क्या उनके इस हरकत के भी समर्थन में है निपुण जी? देखिए, अभी जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं सबकी अपने अपने कुछ बाध्यताएं होती है, मजबूरी होती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी जो सरकार की टीएमसी की हार हुई है, आप चलिए एक बार 2011 में, आपको याद होगा कि पहले कम्युनिस्टों का कब्जा था पूरे बंगाल पे, कम्युनिस्टों के सारे नेता टीएमसी में आए। आज ममता बनर्जी को लग रहा निपुण है जी, कि हमारी बड़ा पार्टी सवाल का यही है, हो जो जाए। बात आप समझ रहे हैं, जो बात मैं समझ रहा हूं, जो बात ऋषिपाल जी समझ रहे हैं, लेकिन कैसी राजनीति चल रही है कि अखिलेश यादव जी नहीं समझना चाह रहे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेता नहीं समझना चाह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं नहीं ठीक चल रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। वाजपेयी जी, क्या है कि राजनीति का आधार नहीं रह जाएगा। अगर ये क्या मान लेंगे कि हमारी हारी हुई जनता हमने स्वीकार नहीं किया है, तो फिर राजनीति किस बेस पर करेंगे? उनको तो एक नैरेटिव सेट करना है। नैरेटिव ये सेट करना है कि बीजेपी को जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ने सिस्टम बना लिया है और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का हो चुका है। उस नैरेटिव के दम पर वो फाइट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल फाइट और लीगल फाइट करना चाह रहे हैं। तो विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है बीजेपी से लड़ने के लिए, ना कि जनमत को तैयार करने के लिए जमीन पर कार्य कर रहा है। अगर वाकई में विपक्ष सेंसिटिव होता, मुद्दों को समझता, तो जमीन पर आकर फाइट करता, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। तो मुझे उसका वो लग रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, आप देखिए सारे विपक्ष इसी बात को लगातार बोलता है। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषिपाल जी जी। देखिए, जो जैसे निपुण जी बात कह रहे हैं, राजनीतिक जो बात कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी आक्षेप लगाना चाहे आक्षेप लगा सकती है, उसके लिए वो सड़क पे भी आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो व्यक्ति, जो ये महिला जो 15 साल 20 साल जिसने इतना बड़ा राजनीतिक जीवन गुजारा है, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये अपेक्षा करने के रूल ऑफ लॉ को ना मानना, मैं कह रहा हूँ कि अगर ठीक है उनको कोई भी ऐतराज है, उस ऐतराज को इवन पूरे इलेक्शन को, जैसे इंदिरा गांधी के इलेक्शन को भी चैलेंज किया गया था, वो पूरे इलेक्शन को, इलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज कर सकती है, न्यायपालिका में जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका अधिकार है, वो कर सकती है। बट रूल ऑफ लॉ आज की डेट में कहता है कि जैसे 7th को ये जो विधानसभा है, 7 मई को विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। विधानसभा कार्यकाल समाप्त होते ही तो मुख्यमंत्री अपना समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री अगर से ऐसी अपेक्षा करना, ये अपने आप में बहुत एक राजनीतिक विडंबना है और ये लोकतंत्र पे एक ऐसा आघात है जिसकी गूंज हो सकता है आने वाले समय में दोबारा भी सुनाई दे, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।